सरकार की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आयोजित इस कृषि गोष्ठी में मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि श्री राम सूरत राजभर जी का, MLC माननीय सदस्य विधान परिषद का, पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और कृषि एवं उसके सहयोगी विभागों से आए हुए समस्त अधिकारियों का, कर्मचारियों का और जनपद के प्रत्येक विकास खंड से आए हुए यहाँ हमारे कृषक भाइयों का, अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके आयोजन का उद्देश्य है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनके विषय में जन जन को ये बताया जाए कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए कितने लाभकारी हैं। कृषि विभाग की बात करें तो हम लोग भले ही जो है नौकरियों में हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं कृषक जरूर हैं। तो विगत 8 वर्षों में जनपद कुशीनगर में जो कृषि विभाग की योजनाओं में उपलब्धियां हैं उनका एक संक्षिप्त सा परिचय दूंगा और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्राप्त करने का जो तरीका है उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संभवतः किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पॉपुलर ये योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को 2000 रुपये की राहत राशि दी जाता है, सहयोग राशि दी जाती है वर्ष में 3 बार। 19वीं किश्त को सम्मिलित करते हुए जनपद कुशीनगर में योजना के आरंभ फरवरी 2019 से अब तक जनपद कुशीनगर के 6.62 लाख कृषकों को 1876.92 करोड़ की राशि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है। कुछ किसान भाई जो अभी इस योजना के लाभ से वंचित हैं वो ओपन सोर्स से CSC के जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा करके और उसके बाद उनका जो डेटा है वो तहसील से वेरीफाई होगा वो उनको भी किसान सम्मान निधि का जो है लाभ प्राप्त होगा। सरकार के आरंभ के दिनों में फसल ऋण मोचन योजना जो है पूरे प्रदेश में लागू की गई थी, जिसमें 1 लाख तक की सीमा का ऋण मोचन का लाभ सभी लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया गया था। जनपद कुशीनगर में 1,03,885 किसानों को 481.35 करोड़ रुपए का उनका कर्ज माफ हुआ था। विगत 8 वर्षों में जनपद में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2016-17 की तुलना में 23-24 में 26.04% की वृद्धि दर्ज की गई और ये सब आप सभी किसान भाइयों की मेहनत का ही नतीजा है। जनपद में कुल चावल उत्पादन में वर्ष 2016-17 की तुलना में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है विगत 8 वर्षों में। गेहूँ उत्पादन में इसी प्रकार उत्पादन में 24.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ही नई युवा जो हमारे बेरोजगार हैं और कृषि स्नातक हैं उनके लिए एग्री जंक्शन स्थापना की योजना है, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें जितने भी युवा स्नातक हैं जो कृषि स्नातक हैं उनको ट्रेनिंग देकर के उनको खाद बीज का लाइसेंस दिया जाता है और अपनी जो है दुकान को इस्टेब्लिश करने में पूरा सहयोग किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसमें लक्ष्य आते हैं। अब तक कुल 126 एग्री जंक्शन की स्थापना जनपद में की जा चुकी है। इसमें जो लाभार्थी हमारे होते हैं उन्हें 12 महीने का किराए के साथ साथ उनको अगर जो है लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है और उसमें इंटरेस्ट में जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है 60,000 रुपये। एक महत्वपूर्ण योजना सोलर पंप की योजना है। सरकार का पूरा फोकस है कि जितने भी लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं तो सिंचाई के लिए पंपों का इस्तेमाल करें। सोलर पंप हमारे 2 हॉर्स पावर से लेकर के 10 हॉर्स पावर तक करीब 60% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जनपद में
विगत 8 वर्षों में 798 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिट्टी की जांच जिसे आप लोग जान रहे हैं वो कितनी आवश्यक है, उसका महत्व आप समझते हैं कि यदि मिट्टी की जांच होगी तो मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है केवल मिट्टी में उन्हें ही डालना है, जिससे हमारी लागत में कमी आए और हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। सरकार के द्वारा अब तक 1,09,04 नमूनों का विश्लेषण किया गया है और 3,74,046 मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषियों के मध्य जनपद में वितरित किए गए हैं पिछले 8 वर्षों में। जैविक खेती, अभी श्री हरिशंकर राय जी ने प्राकृतिक खेती की बात की थी। जैविक खेती का एक क्लस्टर जो है हमारे यहाँ जो तैयार हो रहा है, लगभग 4 जैविक खेती का क्लस्टर जनपद में तैयार हो रहा है। भूमि संरक्षण विभाग जो कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, उसके अंतर्गत समस्या भूमि के सुधार का कार्यक्रम चलाया जाता है। विगत 8 वर्षों में 3,955 हेक्टेयर का जो है सुधार इस योजना के अंतर्गत किया गया है। भूमि संरक्षण विभाग की योजना खेत तालाब योजना जो व्यक्तिगत किसानों के लिए, उस पर अनुदान जो है 1,05,000 रुपये का 22 मीटर 20 मीटर और 3 मीटर गहराई का तालाब खुदवाने पर 52,500 का अनुदान दिया जाता है। जनपद में इस योजना के अंतर्गत अभी तक 54 तालाबों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 83,654 कृषकों को 32 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में हस्तांतरित की गई है। एक अनूठा प्रयोग जो मिलियन फार्मर स्कूल, किसान पाठशाला के माध्यम से जो नई तकनीकें हैं या नई विधाएं हैं उनको किसानों के मध्य लाने का काम मिलियन फार्मर स्कूल के द्वारा खरीफ और रबी मौसम में किया जा रहा है, जिसमें कृषि और अन्य विभागों के भी कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर के किसानों के बीच में योजनाओं का प्रचार प्रसार और तकनीकों का प्रचार प्रसार करते हैं। 9 चक्रों में जनपद में 2.9 लाख से अधिक किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया गया और इस दौरान 2,990 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया गया। यंत्रीकरण की हमारी योजना, पीछे स्टॉल पे आपने देखा 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, उनके साथ बेलर, रेकर और सफलता उसका रीपा जो है वो लगा हुआ है। कृषि विभाग की यंत्रीकरण की योजनाओं में बुआई से लेकर के कटाई तक जितने भी यंत्र हैं जो ट्रैक्टर ऑपरेटर हैं या मानव चलित भी हैं, उन पर अनुदान की योजना है। जो हमारे सामान्य कृषक हैं उनको 40% अनुदान और हमारी महिलाएं एवं अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनको 50% अनुदान पे ये यंत्र दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अभी तक जनपद में पिछले 8 वर्षों में 540 एकल कृषि यंत्रों को 52 कस्टम हायरिंग सेंटर और 32 फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान दिया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के संबंध में बताना चाहूँगा कि 10 लाख की परियोजना है, जिस पर 40% मतलब 4 लाख रुपए का अनुदान किसानों को दिया जाता है। ये किसान व्यक्तिगत तौर पे भी इसको उद्यमी के रूप में जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या किसी समिति के माध्यम से भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि एक ही तरह का उत्पाद तैयार करने वाले किसान अपने संगठन का इस्तेमाल करें, कृषक उत्पादक संगठन का जो इस्तेमाल करें, उनको जो है बनाएं। संगठन में शक्ति है, ये जो हम लोग पुरानी कहावत है, उसके आधार पर किसानों को न केवल निवेशों को प्राप्त करने में, न केवल किसानों को जो है निवेश प्राप्त करने में आसानी होगी, बल्कि जो उत्पाद तैयार करते हैं उसके लिए उनको मार्केट तैयार करने में भी आसानी रहेगी और वो अच्छा नेगोशिएट करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो है जो आमदनी है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। कृषि विभाग की सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए
बस दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका आधार जो कार्ड है वो आपके पास, और उससे जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है, और इसके अलावा एक बैंक खाता जो चालू हो, जिसमें आपका जो है सारा ट्रांजेक्शन हो रहा हो, और उससे वो आधार कार्ड